जादूगरनियां और ममनुआ जादू। कहानी। मंजर एक। गांव का सुकून। वीडियो का आगाज एक खूबसूरत गांव की मंजर कशी से होता है। दरख्त, खेत और लोग काम करते नजर आते हैं। एक छोटे से गांव में जहां जिंदगी सुकून से गुजरती थी। सब कुछ मामूल के मुताबिक था। मगर एक दिन एक प्रासरार जादूगरनी इस गांव में आ पहुंची। गांव वाले बेचैनी से इस जादूगरनी को देखते हैं। गांव में खौफ की लहर दौड़ जाती है। ये जादूगरनी एक कदीम जादू के साथ आई थी जो गांव के लोगों की तकदीर बदलने वाला था। सवाल: क्या आपको लगता है कि जादूगरनी का मकसद अच्छा था या बुरा? मंजर दो। सुलेमान का अज़्म। सुलेमान, एक नौजवान लड़का, गुस्से में आकर गांव के बुजुर्गों से जादू के बारे में पूछता है। सुलेमान: मैं उस जादूगरनी का मुकाबला करूंगा। मुझे जादू सीखना है। गांव के बुजुर्ग उसे रोकते हैं कि वो ऐसा न करे, मगर सुलेमान का इज़्म पक्का होता है। सुलेमान का दिल जवां था और उसका इरादा था कि वो इस जादूगरनी को शिकस्त देगा। सवाल: क्या आप सुलेमान की जगह होते तो आप उस चीलिंग को कबूल करते? मंजर तीन। बूढ़ी जादूगरनी से मुलाकात। सुलेमान एक जादूगरनी से मिलता है जो बहुत बूढ़ी है, लेकिन उसके अंदर जादू की ताकत है। बूढ़ी जादूगरनी: अगर तुम सच में जादू सीखना चाहते हो तो मुझे तुम्हारी मदद चाहिए होगी। सुलेमान: मैं तैयार हूँ, मुझे हर कीमत पर सीखना है। वो इसे जादू की ताकतें सिखाती है और सुलेमान की जादू सीखने की इब्तिदा होती है। सवाल: क्या आप इस बूढ़ी जादूगरनी पर भरोसा करते? मंजर चार। जादू सीखने सुलेमान ने जादू सीखने की कोशिश की, मगर हर बार नाकामी का सामना होता है। सुलेमान ने जादू सीखने की कोशिश की, मगर हर बार नाकामी का सामना होता है। करता, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारता, क्योंकि वो जानता था कि गांव की तकदीर उसके हाथों में है। सवाल: आपको लगता है कि सुलेमान को जादू सीखने में इतनी मुश्किलात क्यों आईं? मंजर पाँच। जादूगरनी का चीलिंग। जादूगरनी सुलेमान के सामने एक चीलिंग रखती है। जादूगरनी: अगर तुम जीते तो गांव को बचा सकोगे, लेकिन अगर तुम हारे तो गांव हमेशा के लिए जादू के असर में आ जाएगा। सुलेमान का इरादा पक्का होता है और वो इस चैलेंज को कबूल करता है। ये चैलेंज सुलेमान की जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला बन चुका है था। सवाल: क्या आप सुलेमान की जगह होते तो ये चैलेंज कबूल करते? मंजर छह। जादू के खिलाफ जादू। सुलेमान और जादूगरनी का मुकाबला शुरू होता है। दोनों अपने जादू का इस्तेमाल करते हैं। दोनों की जादू की लड़ाई शिद्दत अख्तियार करती है। जादूगरनी जादुई धुएं, आग के गोले और बर्फ का इस्तेमाल करती है, जबकि सुलेमान अपनी सीखे हुए मंत्र के साथ जवाब देता है। कामयाबी के साथ सुलेमान जादूगरनी की ताकतों का मुकाबला करता है। सवाल: क्या आपको लगता है कि सुलेमान जादूगरनी को शिकस्त दे पाएगा? मंजर है। जादूगरनी का राज। लड़ाई के दौरान सुलेमान को पता चलता है कि जादूगरनी ने एक ममनुआ जादू इस्तेमाल किया है। सुलेमान हीरे की तरह चमकने वाली किताब को देखता है। ये जादू हर किसी के काबू में नहीं आता। ये राज सुलेमान के लिए एक नया चीलिंग बन चुका था। सवाल: क्या आपको लगता है कि सुलेमान इस जादू को रोक सकेगा? मंजर सुलेमान का नया जादू। सुलेमान इस बात का अहद करता है कि वो जादूगरनी के जादू का मुकाबला करने के लिए एक नया मंत्र इस्तेमाल करेगा। सुलेमान ने कदीम किताब से एक ताकतवर मंत्र सीखा जो जादूगरनी के जादू को नाकाम बना सकता था। सवाल: क्या आप समझते हैं कि ये मंत्र सुलेमान के लिए कामयाब होगा? मंजर नौ। आखिरी मार्का। सुलेमान और जादूगरनी का आखिरी मार्का होता है, जहां दोनों एक दूसरे के जादू का मुकाबला करते हैं। ये आखिरी मार्का सुलेमान की जर्रात और जादू की ताकत का इम्तिहान था। सुलेमान जादूगरनी को शिकस्त दे देता है और गांव को बचा लेता है। सवाल: क्या आपको लगता है कि सुलेमान की जीत सिर्फ जादू की ताकत से मुमकिन हुई? मंजर 10। जादूगरनी का एतराफ। जादूगरनी अपनी शिकस्त तस्लीम करती है और सुलेमान को बताती है कि वो कभी नहीं चाहती थी कि लोगों को तकलीफ हो। जादूगरनी: मैंने जादू का गलत इस्तेमाल किया और अब मैं अपने गुनाहों का एतराफ करती हूँ। वो अपने गुनाहों का एतराफ करती है और गांव से रुखसत हो जाती है। सवाल: क्या आपको लगता है कि जादूगरनी का एतराफ सुलेमान की मदद के बगैर मुमकिन होता? मंजर 11। गांव में अमन वापस आ जाता है
اور لوگ سلیمان کی بہادری اور جادو کے فن کو سراہتے ہیں۔ گاؤں کی تقدیر بدل چکی تھی اور سلیمان کو گاؤں کا نیا محافظ اور جادوگر مانا جاتا ہے۔ سوال: کیا آپ کو لگتا ہے کہ سلیمان گاؤں کا بہترین محافظ بننے کے قابل ہے؟